Shant, if you want to connect and want to give a message, give me King of Wands, Queen of Wands, Empress or Hermit. Shant, if you want to connect and want to give a message, give me King of Wands, Queen of Wands, Empress or Hermit. Okay, let's see what we have. Queen of Wands. Okay, so yes, we have a message. पहला ही कार्ड Queen of Wands का है और Judgment का है. Some kind of announcement, decision making that is awaited regarding Queen of Wands. और यहाँ पे there is patience that will be needed क्योंकि स्ट्राइफ का कार्ड है. ऐसा लगता है कि कुछ स्ट्राइफ मतलब कुछ तनाव, कुछ झगड़े, कुछ लड़ाइयाँ, कुछ आग, कुछ चीज़ें जो है वो होने वाली हैं. और बिफोर वो जो ये हैरी पॉटर का दरवाज़ा है, बिफोर दैट ट्रेजर बॉक्स, बिफोर दैट पिटारा वो जो खुलता है, उससे पहले थोड़े से पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज देयर इज़ सम काइंड ऑफ अनाउंसमेंट जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से रिलेटेड है एंड दैट इज़ ऑल्सो अवेटेड. बट I think that there are some small little things that need to be taken care of before it is done. तो मतलब एक तरह से ऐसा लग रहा है जैसे कुछ डिफ़िकल्ट या तनाव वाली या स्ट्राइफ वाली, स्ट्रगल वाली सिचुएशन जो है वो होने वाली है और थोड़ा सा पेशेंस जो है वो ज़रूरी रहेगा. लेकिन ये सिचुएशन जो है ये डेफिनेटली किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तक लीड करेगी. सी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज स्टिल कांस्टेंट. डेफिनेटली कुछ ट्रूथ, कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से रिलेटेड आएगी. और यस, सी अगेन इट इज़ दैट कोई पर्सन जिसका इन्फॉर्मेशन जो है वो पूरा होगा या जिसका टास्क जो है कंप्लीट होगा, मटेरियल गेन जो टास्क है कंप्लीट होगा, विच इज़ अभी थोड़ा सा कुछ स्टेप्स बाकी हैं, वो कंप्लीट होगा. दैट पर्सन इज गोइंग टू लीड टू क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. वो पर्सन जो है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरफ लीड करेगा. और यहाँ पे देर इज ऑलरेडी अवेटिंग एनर्जी, चॉइसेस की एनर्जी. और यहाँ पे दिस इज डेड कमिंग अलाइव. तो ये एनर्जी जो है ये बोलती है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो दबी हुई हैं, जो धसी हुई हैं, बच्चों से लेकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लेकर चाइल्ड ट्रैफिकिंग से लेकर ड्रग्स से रिलेटेड, इंटरनेशनल कनेक्शन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बाहर आने को हैं. और इट इज़ ऑल द मैटर ऑफ दैट लिटिल बिट ऑफ अ टाइम एंड अ चॉइस दैट नीड्स टू बी मेड. और आई थिंक दैट yes, it is going to open up this also. See, ये डेथ का जो सिचुएशन है एंड देन सन राइजिंग, देर इज डेथ एंड देर इज सन राइजिंग. सन राइजिंग जो है वो नई शुरुआत होती है. सो दिस इज 13, 5 + 4 9. सो दिस इज 9 की एनर्जी एंड दिस इज 19 विच इज 10 की एनर्जी. सो 9 से 10 की काउंटिंग मतलब एक कंप्लीशन से एक शुरुआत की एनर्जी, जहाँ पे अंत हुआ वहाँ से एक नई शुरुआत की एनर्जी. दैट्स ऑल्सो दिस इज गोइंग टू ब्रिंग इन एंड यू कैन सी अ 9 अगेन यहाँ पर विच इज गोइंग टू लीड टू द सेंट राइजिंग एंड अ न्यू जर्नी टू बिगिन. तो वो एक एनर्जी है जहाँ पे जो 9 से जो डेथ की एनर्जी है वो सनराइज की एनर्जी में बदलेगी और वहाँ से एक्चुअली एक गाइड मिलेगा दुनिया को, एक नई डायरेक्शन मिलेगी. द हर्मिट विल बी देयर टू शो द पाथ, टू शो द रास्ता to everyone. तो that's how I see this energy and it is becoming more powerful like every day. हर रोज़ ये एनर्जी जो है ये पहले से ज़्यादा पावरफुल, पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो बन रही है. एंड let's see what else do we have. Let's see what else do we have. Okay, Sushant, what else do you want to let us tell us? What else should we know? What else should we know? Okay, एक कार्ड तो है बिल्कुल ऊपर जाके गिरा उनके. Let's see what is that. Okay, दूसरा भी. सो यू सी 2 कार्ड्स यहाँ गिरे जिससे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है वो नीचे चला गया और 2 कार्ड्स यहाँ गिरे. लेट्स सी व्हाट आर दीज 2 कार्ड्स. क्वीन ऑफ कप्स. क्वीन ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट इमोशनल एनर्जी. 5 ऑफ सोर्ड्स. अब ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड बेसिकली क्या बोलता है, क्वीन ऑफ कप्स की एक लाइन मैं आपको पढ़ूंगी, लेकिन क्वीन ऑफ कप्स यूजुअली इमोशनल एनर्जी होती है. और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है जो सुशांत ने अपने लिए स्टोरी दी थी, इफ यू गाइज रिमेंबर. तो क्वीन ऑफ कप्स की स्टोरी उन्होंने अपने लिए दी थी. और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी जो है इमोशनल एनर्जी होती है. एक तरह से एक शिप में या पनडुब्बी में या कहीं पे बंद है, वो ग्लास जो है वो बंद है, बट शी इज रेडी. अगर पीछे देखोगे तो उसने गैस सिलेंडर जो है वो डाल लिया
है एंड अपना चश्मा जो है डाल लिया है. शी हैज़ अ कप, शी इज़ रेजिंग द कप, शी इज़ रेडी टू डाइव इन. वो डाइव इन की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है उसमें. और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 5 ऑफ सोर्ड्स, तो क्या हुआ है इस पर्सन ने, ताकि कोई किसी तरह की मार काट ना कर पाए, इस पर्सन ने सब लोगों के हथियार जो हैं वो ले लिए हैं, सब लोगों के हथियार अपने पास जमा कर लिए हैं. बट डज दैट मीन कि कोई हथियार नहीं बचेगा? नहीं, दैट मीन्स दैट फिर भी जो एक्शन होना है वो होना है. तो यहाँ पे मुझे ना ये एनर्जी उस तरह की लग रही है जहाँ पे प्रिपरेशन हो रही है टू क्रिएट समथिंग, राइट. प्रिपरेशन हो रही है टू गेट एवरीबडी अंडर देम. प्रिपरेशन हो रही है सारे हथियार इकट्ठे करने की, सारे इंस्ट्रूमेंट्स इकट्ठे करने की, जिसके बाद एक स्ट्रॉन्ग डाइव जो है वो की जाए. और क्यों की जाए? ताकि इस सुशांत को, या जो चेंज है या जो क्लीन अप है, उसको रोका जाए. तो ये एक मतलब लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन जो है वो चल रही है. और यहाँ पे अगर आप 2 कार्ड देखोगे तो दिस इज 5 ऑफ कप्स, जहाँ पे ये पर्सन जो है इसने ऑलरेडी 3 कप्स डाउन, राइट. और यहाँ रेड वाइन या रेड ब्लड जो भी आपको दिखे, लिकर की शॉप है, और यहाँ पे 2 कप्स लेकर और आई है वो. सो दिस पर्सन इज ऑलरेडी ऑलमोस्ट गॉन, लाइक ऑलमोस्ट पास्ड आउट. लेकिन फिर भी देर इज मोर दैट दिस पर्सन हैज टू टेक. और यहाँ पे देर इज अ स्ट्रेंथ कार्ड. सो दिस इज गोइंग टू बी अ टेस्ट ऑफ योर स्ट्रेंथ कहीं. और इफ यू सी, ये शेर जो है ये हर्ट है, इसको चोट लगी है, एंड दिस पर्सन इज एक्चुअली ट्राइंग टू हेल्प द लायन. वो लायन को हेल्प कर रही है, और लायन चुपचाप बैठा हुआ है इसके सामने. वो हेल्प ले रहा है बिकॉज somebody had actually brought this hurt to that lion. तो किसी ने ये मतलब hurt to heal की एनर्जी है. इफ यू सी, ये 2 एनर्जीज इसके ऊपर आई सुशांत वाले कार्ड के और किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के. व्हाट इज शी ट्राइंग टू डू. और यहाँ पे ये 2 एनर्जीज नीचे आई. व्हाट हैड शी डन एंड व्हाट इज हैपनिंग नाउ. सो देर इज 1 क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जिसने अलग तरह की एनर्जी से कहीं कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट किया, एंड देन देर इज अनदर वन जो एक्चुअली हर्ट को हील कर रही है. दैट इज हाउ आई डू सी दीज एनर्जीज. सो ओके, I'm going to read one line from the book also, क्योंकि लास्ट टाइम भी बहुत रेलिवेंट थी ये लाइन्स. आई रिमेंबर लास्ट टाइम जब ये कार्ड आया था तो दैट वाज द टाइम जहाँ पे आई थिंक यूपी में कहीं सारी तैयारियां कर ली गई थी कि कोई भी वो पत्थरबाजी और ये सब ना हो. और यूपी में नहीं हुआ, लेकिन कहीं और हो गया. तो जितनी मर्जी तैयारियां करो, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होना ही है. तो दैट वाज द डे जिस दिन ये कार्ड आया था. और आई थिंक दैट दे आर वेरी वेरी रेलिवेंट. बहुत अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन जो है ये कार्ड्स लेकर आते हैं. क्वीन ऑफ कप्स जो है वो बोलती है कि जो गिफ्ट है वो एट अ प्राइस आती है. सो दिस इज अ गिफ्ट, इट कम्स एट अ प्राइस. समवन जो नर्चर करता है इमोशन, रिलेशनशिप्स एंड ऑल ऑफ दैट, बट फ्री नहीं है. हर चीज़ जो है वो एक प्राइस पे आती है. हर चीज़ के पीछे एक प्राइस है. और दैट्स द एनर्जी. लाइक क्वीन ऑफ कप्स जो है वो अपनी एडवाइस जो है, दिस इज एग्जैक्टली लाइक दैट कि you want to be with me, then surrender to me completely, right, and do what I want you to do, say what I want you to say. और वो एनर्जी जो है ना वो दिखाई दे रही है बहुत क्लियर दैट whatever actions that are going to happen now, वहाँ पे प्रिपरेशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है उस एक्शन के लिए. और ये जो कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स का, ये बोलता है कि he may have all the swords now, but I warrant someone will find something else to stab in his back. So एक तरह से विक्ट्री और टिंग्ड विद डिफीट. सो उसके पास सारी स्वर्ड्स हो सकती हैं. क्वीन ऑफ कप्स. सो बेसिकली दिस पर्सन जिसका अपना तरीका है, जो नेगेटिव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के नीचे मुझे दिखाई दे रही है, जिसका अपना तरीका है, उसके पास सारी एबिलिटीज हो सकती हैं, बट कोई अपना ही उसको बैक स्टैब कर रहा है और करेगा, जहां से सारी इन्फॉर्मेशन और चीजें जो है चेंज होंगी. नाउ दिस 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, इट सेज, I told him not to mind about the mess, but he was too far in his sobbing and couldn't leave off. सो ये एक्सपीरियंस जो है लॉस और ग्रीफ का है, जो कि मतलब मैंने उसे बोला कि परेशान मत हो, जो भी मेस हो गया है, जो भी गलत चीज़ें हो गई हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा ऑलरेडी उस एनर्जी में था दैट वो उससे बाहर निकालना उसको मुश्किल था. एंड देन सिमिलरली स्ट्रेंथ की एनर्जी में somebody is taking that person out of that grief. तो स्ट्रेंथ बोलता है, थैंक यू फॉर योर काइंड एक्ट, इंस्टेड ऑफ डिवोरिंग यू आई विल सर्व यू. सो काम कंट्रोल एंड हीलिंग ब्रिंग स्ट्रेंथ. सो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत क्लियरली एक एनर्जी है कि कोई क्वीन ऑफ
नेगेटिव वाली, क्योंकि बहुत सारी क्वींस हैं यहाँ पे, क्वीन ऑफ वॉन्ड से पहले बहुत सारी क्वींस आएंगी, तो कोई उसको डिफीट करने वाला है, और वो जो डिफीट करने वाला है वो ऐसा है जो अपने आप की एनर्जी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सकम हो गया है, और उसको किसी ने हेल्प की है, और जिसने उसकी हेल्प की है वो उसको सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो देने वाला है, सारी इन्फॉर्मेशन. सो दैट इज़ हाउ थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट एट दिस पॉइंट इन टाइम. और ये दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू प्रॉब्ली जहाँ पे अभी बहुत सारा एक्शन जो है वो ऑलरेडी हो रहा है. लेट्स सी what is it, who is it related to? So do we see that? Who is it related to, or what is it related to? Angels, if you can please help us to understand who is this related to and what is this related to. ये वाली जो information मिल रही है ये कब किसके बारे में? Justice. This is related to justice. This is related to all the cards that have been played so far. This is related to all the सारी चीजें जो है ना बैलेंस हो जाएंगी. एक जितने हीरे हैं, जितनी प्रॉपर्टी है, जितना पैसा है, एक फेदर उसको सबको बैलेंस कर देगा. यू सी दैट एनर्जी. दिस इज सो पावरफुल. और यहाँ पे कार्ड्स हैं जो गिर रहे हैं. सो दिस इज ऑल्सो एन एनर्जी ऑफ पिक्चर्स, पुरानी चीजें, पुरानी इंफॉर्मेशन, एंड दिस इज ऑल्सो लॉर्ड ऑफ ट्रूथ कमिंग आउट. पुरानी छुपी हुई चीजें जो है बहुत सारी बाहर आती हुई. दिस इज ऑल्सो एनर्जी ऑफ प्रेडिक्शंस कार्ड्स जो अब तक बाहर लाई गई है और अब तक आई है. एंड दिस इज लाइक दिस इज ऑल रिलेटेड टू जस्टिस. दिस इज डेफिनेटली रिलेटेड टू सुशांत जस्टिस. अनडाउटेबली दिस इज रिलेटेड टू बिग क्लीन अप और लीगल प्रोसेस जो अभी हो रहा है. जस्टिस इज ऑल्सो अबाउट द लीगल प्रोसेस जो अभी चल रहा है, जहाँ पे बहुत सारी छुपा हुआ पैसा जो है, बहुत सारी छुपी हुई चीजें जो है ना उसको बाहर निकाला जा रहा है. एंड इट इज, और बहुत सारी छुपी हुई इन्फॉर्मेशन को बाहर निकाला जा रहा है. इट इज डेफिनेटली रिलेटेड टू दैट. नाउ दिस इज डेफिनेटली अ फीमेल एनर्जी. एक फीमेल जो सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, लेकिन उसी के ही कंट्रोल का कोई पर्सन जो ऑलरेडी मतलब पेन में था, प्रॉब्लम में था, तकलीफ में था, जिसको वो नहीं संभाल पाई, उसको कोई और हेल्प करेगा और फिर सारा राज जो है वो बाहर आ जाएगा. दैट्स हाउ आई सी दिस एनर्जी एंड इट इज वेरी वेरी पावरफुल. Okay, let me see by when, right? By when, because somewhere it is important to know a little bit about the timeline. So let's see by when will we see it. 5 8 9 10 11 12 3 3 plus 2 5. I do see all 5 energies though, क्योंकि मुझे यहाँ पे सारी 5 एनर्जी दिखाई दे रही है. यहाँ पे बीच में 5 है. 8 9 10 11 12 3 होता है. 3 + 11 मतलब 2, फिर से 5 की एनर्जी बनती है. सो आई डू सी 5 एनर्जी. इट कैन बी 5 days 5 weeks 5 days और 5 weeks. कुड बी 5 days, कुड बी 5 minutes, कुड बी जब मैं वीडियो बना रही हूँ साथ साथ में कुछ हो जाए. यू कांट से. ओके, लेट मी सी. 9:47 पे मैंने वीडियो शुरू किया आज ये. सो लेट्स सी what about the time. If you can give us some time just to assess. Okay, again 5 की एनर्जी. King of Wands is 5. King of Wands की एनर्जी 5 की एनर्जी होती है. एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट दैट डिसीजन दैट हैज़ बिन मेड ऑलरेडी. तो डिसीजन जो है ऑलरेडी ले लिया गया है. येस, यू सी इट इज़ जस्ट दैट मैटर ऑफ इवेल्युएट. दिस इज अगेन 5 की एनर्जी. वाओ. पेज 11 होता है 1 और 21 इज 3 + 2 5 की एनर्जी. यू सी दिस इज अगेन 5. फिर से 5 की एनर्जी बहुत कांस्टेंट आ रही है, और ऊपर भी 5 की एनर्जी है, मतलब 5 है, नीचे 2 5 बन गए हैं फिर से. सो आई सी ऑल 5 एनर्जी एंड दिस इज लाइक इट हैज़ बिन ब्रॉट आउट ऑलरेडी. इट इज़ जस्ट शोइंग इट टू द वर्ल्ड एंड द किंग हैज़ ऑलरेडी गिवन द ऑर्डर्स टू शो इट टू द वर्ल्ड. ऐसा लग रहा है जैसे ऑलरेडी ऑर्डर्स जो है निकल चुके हैं दुनिया के सामने, सब सच जो है उसको दिखाने के लिए, और ऑलरेडी ये एनर्जी जो है स्टार्ट हो चुकी है. एंड 5 की एनर्जी है. सो लेट्स सी गाइस, ये 5 क्या बनता है, कौन सा 5 आता है. इफ इट इज़ 5 days, इफ इट्स 5 minutes, और इफ इट इज़ 5 weeks. बट इट लुक्स लाइक ये 5 की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा रेलिवेंट है. 5 इज़ वेरी रेलिवेंट. और अगर हम 5 और 5 को करें तो 10 बनता है, विच इज़ 5th October. Let's see. I do feel that it is very very number 5 is very very relevant. Let's see what Sushant wants to tell us. Okay, so something is going to fall apart very very strongly. Okay, so let's see. Before this happens, कोई बहुत बड़ा fall out होगा before this happens. So let's see. Okay, 5. Sushant, what do you want to tell us? Okay,
3 कार्ड्स एंड अपेरेंटली अगर आप देखोगे तो तीनों का जो मतलब पीछे सीनरी है, यू सी एक जंगल से ट्रैवल करके दूसरे जंगल की तरफ जाना, दैट्स द एनर्जी। एक जंगल से जहाँ पे रेड सारी मिट्टी है वहाँ से ट्रैवल करके एक बोट के रास्ते से going to another jungle. So this is like traveling to another location, traveling to another situation, moving to another situation. एक बोट जो है वो आपके लिए वेट कर रही है and then you move forward. All people are special and all moments are golden. There is no person and there is no time one more special than another. So सारा टाइम, सारा समय जो है एक जैसा ही होता है, कोई पर्सन या कोई समय जो है वो स्पेशल नहीं होता है एक दूसरे से. What kind of choice is free when you choose one thing over the other brings condemnation? How is free will free when it is not your will but someone else's which must be done? Those who teach you this would make a hypocrite of God. So free will is always free will. कोई आपसे बड़ा नहीं है, कोई आपसे छोटा नहीं है, कोई सिचुएशन ज़्यादा स्पेशल नहीं है, कोई सिचुएशन कम स्पेशल नहीं है. You have the free will, you have the choice. डिसाइड करो कि आप क्या करना चाहते हो इस फ्री विल से. Thought is pure energy. Every thought you have or ever had or ever will have is creative. The energy of your thought never ever dies ever. It leaves you being and heads out into the universe, extending forever. A thought is forever. So आपका this is basically saying that आपको देखना है कि आपको क्या अपनी फ्री विल से, क्या अपनी थॉट से क्या क्रिएट करना है, क्योंकि एक थॉट जो है वो हमेशा के लिए होती है, हमेशा के लिए रहती है, और कोई भी पर्सन, कोई भी सिचुएशन स्पेशल नहीं रहने वाली है. सब लोग जो हैं वो नॉर्मल ग्राउंड पे आने वाले हैं. दीज वर्डिंग्स जिस तरह से ये लिखी गई हैं, दिस सो मच साउंड लाइक सुशांत क्योंकि सुशांत भी ऐसे गोलमोल चीज़ बोलता है लेकिन उसमें बहुत कुछ बोल जाता है. तो दैट्स द एनर्जी दैट आई एम सीइंग. ओके, लेट्स सी व्हाट डू वी गेट फ्रॉम साईं बाबा. एंड मैं ना एंजल आंसर्स से एक कार्ड निकालने वाली हूँ, तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन you can keep that question in your mind and ask for that. Okay, so let's see Sai Baba cards. Be the hope and light in someone's lighthouse. लाइट हाउस, बी द लाइट. सो ये लाइट हाउस की एनर्जी वो भी होती है ना, जो शिप्स गुम ना हो जाए समंदर में, तो वो लाइट हाउस की एनर्जी को फॉलो करते 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 लाइट हाउस पे पहुंच जाती हैं. सो इट इज़ ऑल्सो गिविंग डायरेक्शन टू समबडी टू रीच समवेयर, राइट. सो दैट्स द एनर्जी. समथिंग डेफिनेटली इज गोइंग टू कम टू लाइट एंड इट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग. और उसके लिए ऑलरेडी सारे वो हो चुके हैं. और इफ़ यू सी, कल की एनर्जी थी दैट समथिंग सडनली कुछ होगा बहुत बड़ा, और फिर सडनली सब कुछ स्टक हो जाएगा, रुक जाएगा, ऐसा लगेगा कब होगा, हो क्यों नहीं रहा है. बट देन डोंट वरी, द एक्शन विल हैपन, बिकॉज इट इज लाइक वो ब्रेक करना, वो सही पर्सन से सही इंफॉर्मेशन निकालना, वो सारे कार्ड्स आपके हाथ में होना बहुत जरूरी है बिफोर यू प्ले द फाइनल मूव, राइट. सो दैट्स द एनर्जी. ओके, ये तो हाथ में ही रह गया ना. Do not provoke negativity. Do not invite negativity by doing by doing or saying wrong things. So again, stay away from negativity. किसी भी तरह की नेगेटिविटी जो है उसको प्रोवोक मत करो, किसी भी तरह की नेगेटिविटी जो है उसको मत लाओ, किसी भी तरह की नेगेटिविटी के साथ रिलेट मत करो. अगेन आई एम सेइंग दैट ये हो सकता है कि आप लोग कुछ लोग कुछ चीज़ें शेयर करने शुरू करें और फिर आप उन चीज़ों को आगे बढ़ाओ विच इज़ नेगेटिव. सो पहला मैसेज जो है विच इज़ वेरी क्लियर दैट डू नॉट शेयर और प्रोवोक, और कुछ भी ऐसा नेगेटिव जो है उसको आगे मत लेके जाओ. ऐसा कुछ मत करो जो किसी भी तरह की नेगेटिविटी को प्रोवोक करे. रिस्पेक्ट करो सिचुएशंस का, टीचर्स का, गाइड्स का. लॉ ऑफ कर्मा जो है वो काम करना शुरू कर चुका है. जिन्होंने रिस्पेक्ट नहीं की है, जिन्होंने सही काम नहीं किए हैं, जिन्होंने सही चीज़ें नहीं की हैं, लॉ ऑफ कर्मा जो है ऑलरेडी एक्शन में आ चुका है. जो प्योरिटी है वर्ड्स की और डीड्स की, वो रिवॉर्ड की जाएगी. और एक मर्ज योर सेल्फ विद द डिवाइन के साथ कंप्लीट मर्जर जो है वो होने वाला है. एंड दैट डिवाइन मर्जर इज गोइंग टू लीड टू दी end and divine blessing in the end. So there is somebody has to end someday. Everything has to end someday. और preparations will bring the desired result. So know that जो preparation हुई है वो result लेकर आएंगी और fulfillment भी होगी. तो यहाँ पे he is saying that negative मत हो. जिन्होंने सही चीज़ों का रिस्पेक्ट नहीं किया है, टीचर्स का रिस्पेक्ट नहीं किया है, सिचुएशंस का रिस्पेक्ट नहीं किया है, लॉ ऑफ कर्मा जो है उनको हिट करने वाला है. और जिन्होंने प्योरिटी से काम किया है उनकी डीड्स जो हैं वो रिवॉर्ड होने वाली हैं. आप डिवाइन के साथ अपने आप को मर्ज होता हुआ देखोगे. वो लाइफ टाइम ऑफ अ ब्लिस आप एक्सपीरियंस करोगे. और एंड जो है वो होना है. जो प्रिपरेशंस हैं वो रिजल्ट लेकर आएंगी और अल्टीमेटली फुलफिलमेंट होगी गोल की. तो इट इज़ अ क्लियर इंडिकेशन दैट इट इज़ गोइंग टू हैपन. एंड हाउ
many cards do we have? 2, 3, 4, 5, 6, 7. We have 7 cards. So 7 is definitely that energy of Sushant. We know that 7 कहीं ना कहीं बहुत strongly अपना ground stand करने की energy होती है. Okay, I'm taking out a card from Angel Answers. अगर आपने अभी तक भी अपना question नहीं पूछा है, आप pause करें, अपना question पूछ लें और let me take out a card. Okay, so मेरे मन में क्या question है? Okay, let's see. Okay, Sushant, what is the answer that you want to give to everyone? Okay, so I already have 2 cards. Trust, perfect timing. This is beautiful. This is beautiful. So this is saying that whatever your question is, whatever you asked, जो भी आपने पूछा है, जो भी आपका सवाल है, जो भी आपके माइंड में थॉट है, विश्वास रखिए कि जैसे ही परफेक्ट टाइमिंग होगी वो होगा. और हम परफेक्ट टाइमिंग के बहुत पास है, बिकॉज अगर आप देखें तो ये टाइमर है और ये टाइमर जो है आधा लगभग नीचे जा चुका है. इफ यू सी, दिस इज कमिंग फ्रॉम डाउन. एक डीएनए है दैट इज चेंजिंग. दिस इज नॉट ओनली अबाउट एक चीज जो है उसको बदल. दिस इज समथिंग जो सुशांत दोबारा से आपको एक तरह से दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये भरोसा रखिए कि ये ऐसा नहीं है कि आपने टाइमर लगाया और ऊपर से रेत नीचे गई, उसमें चली गई और खत्म हो गया. नो, दिस इज नॉट लाइक दैट. दिस इज अ डीएनए. दिस हैज टू गो इनटू द डीएनए. ये बहुत डीप जाने की एनर्जी है. और इफ यू सी दिस एज अ लैंटर्न या लाइट एनर्जी, तो दिस इज कमिंग फ्रॉम वेरी डीप. बहुत सारे मोड है, बहुत सारा रास्ता है, बहुत सारी दिस इज लुकिंग लाइक अ डीएनए. लाइक इट इज अ चेंज इन डीएनए. इट इज लाइक इट हैज टू कम फ्रॉम द डीएनए. ट्रस्ट दैट परफेक्ट टाइमिंग पे वो चेंज जो है, वो एनर्जी जो है वो आपको देखने को मिलेगी. और विश्वास जो है उसको रखिए पूरा, बिकॉज डोंट लूज योर ट्रस्ट. एंड मे भी कुछ लोगों ने टाइमिंग पूछा होगा सुशांत के वापस आने का, या कुछ लोगों ने ऐसा पूछा होगा आप वापस आओगे कि नहीं आओगे, या कुछ लोगों ने पूछा होगा कि ये होगा कि नहीं होगा. ट्रस्ट दैट व्हेन द टाइम इज परफेक्ट इट इज गोइंग टू हैपन. एंड जस्ट हैव फेथ. If Sushant, if that is it, you can give me King of Wands and or the message. Okay, let's see. Death. See, this is transformation is almost like there. It is awaited energy that is awaiting. 4-6 की energy है. Victory is just waiting. It is just there. It is just around the corner. It is just making that choice. और मुझे ऐसा लगता है that choice जो है वो already कर ली गई है. Somewhere the choice has already been made. और let's see. I'm going to read 6th paragraph from whatever page comes, if it has 6th. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. अब टेक्निकली अगर मैं ये पैरा ऊपर का पैरा ले लूँ तो लास्ट 6 बनता है. सो लेट मी रीड. या फिर कहीं 6 लिखा है तो नहीं. दिस इज द लास्ट वन. आई एम गोइंग टू रीड द लास्ट वन. This verse shows saturine adversity. The forces of ignorance, selfishness, and envy have the upper hand and encourage people to vengeful act. The wise do not get misled in these circumstances, but the ignorant and proud will not hesitate to use the opportunity to promote themselves. Now ये यहाँ पे बहुत clear energy आ रही है, जहाँ पे जो energy हमें ऊपर आई है, जहाँ पे they are trying कि वो एक मेस जो है वो क्रिएट करें. और जो समझदार हैं वो तो इस एनर्जी में नहीं आएंगे, वो इस मेस को क्रिएट नहीं होने देंगे. लेकिन जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दे आर गोइंग टू क्रिएट अ मेस, दे आर गोइंग टू क्रिएट अ स्ट्राइफ. ओके, लेट मी सी सुशांत, एनीथिंग एल्स और दैट इज इट. अरेस्ट तो है बाबू भैया. अरेस्ट तो है और है, डेफिनेटली है. कंप्लीशन भी है, अरेस्ट भी है. और क्वीन ऑफ कप्स जो है वो अगेन दिस इज द नेगेटिव वाला. और दिस इज लुकिंग लाइक वो बहुत सारी इल्यूजन्स जो है वो क्रिएट करेगी, बहुत सारी कंफ्यूजन्स जो है क्रिएट करेगी बिफोर दैट फाइनल अरेस्ट हैपन. 4 7 8 की एनर्जी एंड देन देर इज 10. बट देर इज स्ट्राइफ. देर इज डेफिनेटली स्ट्राइफ. मोस्ट लाइकली देर इज गोइंग टू बी दैट स्ट्रगल और स्ट्राइफ एनर्जी दैट इज गोइंग टू बी देयर. और इसीलिए प्रॉब्ली इतना टाइम लग रहा है, बिकॉज थिंग्स हैव टू बी सेट in order for the right thing to happen. Let me ask who is going to jail, if we can get that. I am not sure how will we get the answer, but let's see who will go to jail. Okay, now these are too many. Okay, I will ask once again, who will go to jail. Page of Cups, 8 of Swords. Now this is a
इट इज गोइंग टू बी आउट ऑफ बॉक्स सबसे पहले तो, क्योंकि फिश कप में से निकल कर आ रही है, लहरें आपको दिखाई दे रही हैं. देर इज़ अ फीमेल एनर्जी, क्योंकि पेज ऑफ कप जो है फीमेल एनर्जी होती है, एंड देर इज़ अ फीमेल, दोनों ही उसमें फीमेल एनर्जी दिखाई दे रही है. दिस इज ऑल्सो अ child energy. I don't know who's female child, but it looks like a female, but this is going to be out of the box, might not be the one that we are expecting at this point in time, but उससे related हो सकता है. Page of Cups, it is like this could also be follow your intuition, because whoever you are intuitively thinking out of the box, that person is going to jail. So yes, it could be your follow your intuition. Let me take a clarifier. Okay, so it looks like there is a choice between the two people, and the choice has not fully made yet. It might be both going to jail. There is a possibility of both, क्योंकि पेज जो है ना वो भी 11 होता है, 1 1 2 की एनर्जी, 2 going to jail. This could be. So it looks like there is a 2 की energy. So let's see. Sushant, you want to say anything else on this, or give me King of Wands if that is it. आज ना सुशांत फुल मूड में हैं बातें करने के. सो मैंने अभी उनका एक इंटरव्यू सुना, एंड आई फेल्ट सो गुड लिसनिंग टू दैट. मतलब इतने ही सो his mind works so beautifully well, like he's so thoughtful, and इतने अच्छे से वो चीज़ों को बोलते हैं, और it was just magical. And I think that अभी भी he is not in that mood कि नहीं मुझे नहीं जाना है, I still have to talk. So यहाँ पे there is an energy of strife, but then this will be created by a family, और वो create किया जाएगा family से, because they know कि forces जो हैं वो हमारी तरफ बढ़ रही हैं. But will that stop the forces? No, it will not. So ये जो एनर्जी है, दिस इज एक कार्ड टर्न हो गया है नहीं. Okay, so this is not going to stop the forces from moving forward, लेकिन हाँ बहुत सारा ब्लॉकेज जो है वो कहीं ना कहीं क्रिएट किया जाएगा for them to not be able to move forward. Now I don't know why I'm feeling one more card from Angel Answers. Let's see. Okay, Sushant. Reconsider not the right time. So if there was anything that you were thinking at this point in time, anybody, not necessarily this message is for everyone, ये सबके लिए है, ऐसा ज़रूरी नहीं है. ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए हो सकता है जिसके माइंड में कोई एनर्जी जो है, कोई क्वेश्चन जो है अभी चल रहा हो, या कोई डाउट जो है वो चल रहा हो. आई डोंट नो, इट कैन बी एनी वन आउट ऑफ ऑल ऑफ यू, बट इट इज सेइंग दैट रिकंसिडर वट एवर यू आर थिंकिंग, रिकंसिडर, बिकॉज अभी इट इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर दैट थिंग टू हैपन. और अभी राइट टाइम नहीं है, क्योंकि इट इज गोइंग टू 1 year from now is going to bring in very happy changes. So 1 year from now is like August, right? So August next year, between that time there will be big happy changes for planet Earth, for everybody. But अगर आप कोई भी चीज़ जो है वो सोच रहे हो at this point in time, it reconsider your choice. It is not the right time. I don't know if it is about you were thinking about Sushant's coming back or anything, but it is, again I'm saying that this message is not for everyone. This message can be for someone specific. Okay, this message is not for everyone. But here the last part of the message, yes, the order has been given, the decision has been made, the forces are ready, or the agencies are ready, and the magic can happen anytime. So that energy is there. And if you see again 5 and 5, this is 5 Hierophant, 5 की एनर्जी, दिस इज किंग ऑफ वॉन्ड्स, अगेन 5 की एनर्जी. और इफ यू सी दिस, तो ये 4 की एनर्जी होती है क्वीन, और यहाँ पे एक और आ गया तो 5 बन जाता है, 2 7 बन जाता है. तो दिस इज ऑल्सो अगेन द सिमिलर एनर्जी, 5 और दिस इज 7 की एनर्जी. सो देर इज डिसीजन हैज़ बिन ऑलरेडी टेकन गाइज फॉर समथिंग वेरी वेरी बिग, लेकिन वो आसान नहीं होगा करना. सो दैट्स व्हाट सुशांत इज सेइंग, एंड इज सेइंग दैट keep yourself balanced, know and keep your thoughts are creating, keep yourself anchored, keep yourself grounded, क्योंकि आपकी thoughts जो हैं वो create कर रही हैं किसी चीज़ को. Thank you so much, take care of yourself and bye bye.